योग माया क्या है, ये प्रश्न उचित है। योग माया का जन्म इस पृथ्वी पर कृष्ण के जन्म के समय हुआ था और वो जो कन्या यशोदा के घर में जन्मी थी, जिसे उठाकर वसुदेव मथुरा ले आए थे और जो कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी और जिसने आकाश में भविष्यवाणी की थी कि हे कंस, जिस तुझे मारने वाला तो उत्पन्न हो चुका है, उस शक्ति को योग माया कहा जाता है। पर योग माया तो उस कन्या के जन्म से पहले ही उपस्थित थी और आज भी उपस्थित है। माया 3 प्रकार की होती है, माया, योग माया और महामाया। महामाया समस्त प्रकार के मायाओं की अधिष्ठात्री देवी है। सभी मायाएं महामाया से उत्पन्न और महामाया में ही विलीन हो जाती हैं। माया मनुष्य को सब तरफ से घेरे रहती है और इसे अंग्रेजी में इल्यूजन कहा जाता है। मायावश होकर के ही मनुष्य समस्त कार्यों को संपन्न करता है और जब साधनाओं को संपन्न करते हुए, तपस्याओं को संपन्न करते हुए मनुष्य ऐसी स्थिति में प्राप्त होता है जहां उसे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, जहां उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और तब ऐसे साधक को प्रबुद्ध साधक कहा जाता है। अब प्रबुद्ध साधक, प्रबुद्धता को अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट कहते हैं। प्रबुद्ध साधक माया रहित हो जाता है, उसे माया व्याप्त नहीं होती, वो न किसी का शत्रु होता है और न किसी का मित्र होता है। वो चाह करके भी दुखी नहीं हो सकता और चाह करके भी क्रोध नहीं कर सकता। उसका प्रेम लव एज बीइंग दृष्टा भाव का प्रेम हो जाता है। वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, उसका प्रेम सभी लोगों के लिए समान हो जाता है। ऐसी अवस्था में जब माया रही नहीं और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो गया तो उसमें कुछ भी करने की भावना ही समाप्त हो जाती है और तब योग माया इस मनुष्य की सहचरणी बन करके इसका साथ देती है और प्रबुद्ध साधक के साथ रहने वाली जो माया है उसे योग माया कहते हैं। अब योग माया और माया में अंतर क्या है, ये समझने की बात है। माया में आप बाहरी रूप से क्रुद्ध होते हैं, क्रोध करते हैं, दुखी होते हैं, उन सभी भावनाओं को अनुभव करते हैं और जो भावनाएं आप बाह्य रूप से अनुभव करते हैं, ठीक उसी भावनाओं को आप अपने अंतःकरण में भी अनुभव करते हैं कि नहीं? करते हैं। और जब साधक प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तो दिखावे के लिए वो अपने शिष्य पर क्रोध कर सकता है, दिखावे के लिए वो तुम्हारे साथ दुखी रह सकता है, दिखावे के लिए वो ब्रश करता है, दिखावे के लिए वो शरीर का ध्यान रखता है, पर इन सब क्रियाओं से वो तटस्थ हो जाता है। और जो ये क्रियाएं हैं जो बाह्य रूप से की जाती हैं,
वो योग माया की क्रियाएं। साधक क्रोध से तटस्थ है। साधक के अंतःकरण में क्रोध नहीं आ सकता, पर कहीं आवश्यकता है जिसके कारण थोड़ा क्रोध दिखाना पड़ता है तो वो दिखाता है, परंतु उस क्रोध में वो लीन नहीं होता वो हो। और इसीलिए यदि आपने कृष्ण का जीवन पढ़ा होगा तो कृष्ण को योगीराज कहा गया है। कृष्ण को योगीराज कहा गया है। और एक बार गोपियां कृष्ण के पास गई, बोला आप इतनी स्त्रियों के साथ रहते हैं फिर भी आपको योगीराज कहा गया है। और हे कृष्ण, मैं एक प्रबुद्ध बाबा हैं यमुना के उस पार, और वो अल्पाहारी हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार उनको थोड़ा अपने हाथ से भोजन करा दें। बहुत दिनों से सोच रहे थे, परंतु यमुना बढ़ी हुई है, पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें कोई रास्ता सूझ पड़े तो मुझे कहो। कृष्ण कहते इसमें क्या बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यमुना तट पर जाना, देवी यमुना को प्रणाम करना और कहना योगीराज ने कहा है कि रास्ता दे दो, दे देंगी। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, योगीराज पर गई। गोपियां यमुना तट पर गई भोजन वोजन लेकर के बहुत सारा, और यमुना नदी से कहती हैं कि मुझे रास्ता दे दो, योगीराज ने कहा है। और यमुना ने रास्ता दे दिया और उस पार चली गई और जाकर के अल्पाहारी संत को उन्होंने भोजन कराने की सोची और पहुंची भोजन लेकर के। तो जितना भोजन लेकर के पहुंची थी सभी सहेलियां, वो सारा भोजन महाराज अल्पाहारी ग्रहण कर लिए। गोपियां फिर सोचती हैं कि अल्पाहारी और इतना सारा भोजन ग्रहण करने के बाद भी अल्पाहारी। तो उन्होंने अल्पाहारी महाराज से पूछा, महाराज आप अल्पाहारी कैसे हुए? तो अल्पाहारी महाराज ने कहा, जिसने आपको यहां भेजा है उसी से पूछ लेना। फिर गोपियां चिंता करने लगी कि मैं अब यमुना कैसे पार करूंगी। उस तरफ से तो कृष्ण ने कह दिया और मैं पार हो गई, इस तरफ से कैसे पार होंगी। तो उन्होंने अपनी इस मनोव्यथा को अल्पाहारी महाराज से कहा। अल्पाहारी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, आप जाना यमुना से कहना अल्पाहारी ने कहा है पार लगा दो, वो लगा देंगे। फिर आई, बोला और पार लग गई। फिर कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण से कहती है, तुम योगीराज कैसे और वो अल्पाहारी कैसे? इस पृथ्वी पर तो सब झूठ ही झूठ चल रहा है, यहाँ कुछ सत्य है ही नहीं। कृष्ण ने पूछा, क्यों सत्य नहीं? बोला, इतनी गोपियों के साथ रहते हुए तुम योगीराज हो, सारा भोजन कर लेने के पश्चात वो अल्पाहारी है, ये झूठ नहीं तो और क्या है? फिर कृष्ण ने समझाया है कि देवियों, तुम्हारे भोजन की आवश्यकता अल्पाहारी महाराज को नहीं थी, पर आपकी भावना को देखते हुए उन्होंने मना न करके आपके समस्त भोजन को ग्रहण कर लिया। और इसलिए आपके भोजन के ग्रहण करने के पश्चात भी उनकी लागणी उस भोजन के साथ नहीं थी, उस भोजन से वो तटस्थ थे, इसलिए वो अल्पाहारी हुए। मेरे साथ इतनी गोपियां हैं पर स्वच्छंद रूप से हैं, स्वच्छंद रूप से हैं, और मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। वो जब जाना चाहें तब जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जब आना चाहें तब आने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसीलिए मैं योगीराज हूं। मैं इन क्रियाओं से तटस्थ हूं देवी हूं, और इसीलिए मुझे योगीराज और उन महाराज को अल्पाहारी महाराज कहा जाता है। तो जो ये प्रबुद्ध की जो शक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति की शक्ति माया नहीं है, प्रबुद्ध व्यक्ति की शक्ति योग माया है। तो प्रबुद्ध शक्ति को योग माया कहा जाता है,
और वही योग माया कृष्ण जन्म से पहले या थोड़ा बाद, कृष्ण जन्म के समय उस योग माया का भी जन्म होता है और वो योग माया कृष्ण के साथ सदैव उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए रहती है। छोटा बच्चा, छोटा बालक पूतना के प्राण का हरण कैसे कर सकता है? ये योग माया मदद करती हैं। योग माया ही समस्त कार्यों को सिद्ध करती हैं और इसीलिए योग माया को प्रबुद्ध शक्ति कहा जाता है। योग माया आपके पास आ सके और आप अपनी माया को पूर्ण रूप से दूर कर सके, इसी भावना के साथ धन्यवाद, आभार।